अभी हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने दिल्ली का विजिट किया। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे। शेयर्ड वैल्यूज़। शेयर्ड वैल्यूज़ का मतलब है साझा मूल्य, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भारत और अमेरिका दोनों शेयर करते हैं, दोनों के लिए कॉमन है वे बातें, है ना। इंडिया एंड द यूएस हैव अ लॉट इन कॉमन, कि भारत में और अमेरिका में काफ़ी कुछ बातें हैं जो कि समान है, कॉमन है। बट इट इज़ द डिफरेंसेस, लेकिन डिफरेंसेस का मतलब होता है मतभेद होना, दैट नीड अटेंशन। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर दोनों देशों में मतभेद है और उन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, दैट नीड अटेंशन। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन्स डे विजिट, है ना, ये दिन के दौरान किया गया था विजिट, टू दिल्ली दिस वीक, इस सप्ताह हुआ था। वाज हैवी ऑन डिस्कशंस, तो ये जो विजिट था उनका उसमें काफ़ी डिस्कशन किए गए। वाज हैवी ऑन डिस्कशन, काफ़ी विचार विमर्श किए गए। एंड अंडरस्टैंडेबली लाइट ऑन डिलीवरेबल्स। अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है, मतलब ठीक है भाई, समझ में आने लायक, जाहिर है बात, है ना। लाइट हल्का फुल्का, ऑन डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स का मतलब होता है भाई, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट है या आपका प्लान है, तो किसी प्रोजेक्ट या किसी प्लान को अचीव करने के लिए जिन गुड्स को या जिन सेवाओं को डिलीवर किया जाना है ना, उनको बोलते हैं डिलीवरेबल्स। तो कुल मिला के ठीक है, काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन एक तरीके से इन डिलीवरेबल्स को लेकर अगर हम कहें, है ना, तो इसके ऊपर हल्का फुल्का ही डिस्कशन हुआ, है ना। द विजिट द थर्ड बाय अ सीनियर यूएस ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ये जो विज़िट किया गया था ये तीसरा विज़िट था कि भाई अमेरिका के एक तरीके से जो भी आप कह सकते हो अमेरिकी प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया ये तीसरा विजिट था, है ना। वाज मीन्ट, और क्या उद्देश्य था इसका, क्या मतलब था इस विजिट का, टू प्रिपेयर द वे फॉर मोर सब्सटेंटिव मीटिंग्स। सब्सटेंटिव का मतलब होता है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इस ये जो मीटिंग हुई है ना, ये जो एक तरीके से ये जो विजिट था, इसका उद्देश्य था कि भाई रास्ता तैयार किया जाए, किस चीज़ के लिए, आगे आने वाली और जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स होनी है वाशिंगटन में, है ना, लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद में, है ना, लेटर दिस ईयर मतलब बाद में, इस साल अभी बाद में और जो मीटिंग्स होनी है अमेरिका में, उन मीटिंग्स के लिए रास्ता क्लियर किया जाए, है ना। ये एक तो ये उद्देश्य था इस विजिट का। इंक्लूडिंग कौन कौन सी मीटिंग होनी है आगे आने वाले समय में, इंक्लूडिंग द यूएस इंडिया 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। 2+2 से मतलब है कि भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, है ना, एक तो इनकी मीटिंग होनी है। इसके अलावा द क्वाड समिट ऑफ इट्स लीडर्स, क्वाड समिट होनी है ना, समिट का मतलब एक तरीके की मीटिंग है। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना। एंड अ बायलैटरल मीटिंग, और एक द्विपक्षीय मीटिंग होनी है बिटवीन किन किन के बीच में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के बीच में ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के बीच में एक द्विपक्षीय, बायलैटरल का मतलब एक द्विपक्षीय मीटिंग होनी है। तो ये सारी जो मीटिंग्स होनी है, इन सभी मीटिंग्स के लिए रास्ता क्लियर हो सके, एक ये उद्देश्य भी था इस विजिट का। पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय मिस्टर ब्लिंकन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, कि भाई सार्वजनिक रूप से जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं मिस्टर ब्लिंकन के द्वारा और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। एंड रीड आउट्स, रीड आउट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि भाई ये जो मीटिंग हुई इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, उनको उनको कहा जाता है रीड आउट्स। तो वो क्या बताते हैं, इन दोनों के द्वारा जो स्टेटमेंट्स जारी किए गए वे इस बात को इंगित करते हैं दैट मोस्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन, कि भाई जो उनकी बातचीत थी, उनका जो संवाद था, उसका जो ज़्यादातर हिस्सा था, मोस्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशंस आर फोकस्ड, वो इस बात पे केंद्रित था ऑन क्वाड कोऑपरेशन इन द क्वाड कोऑपरेशन, कि भाई ये जो क्वाड देश हैं इनका सहयोग को जो है बढ़ाया जाए, किस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, है ना, भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, है ना। एंड इन डिस्कसिंग, और उन्होंने क्या बातें डिस्कस की, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट, और महत्वपूर्ण बात थी कि भाई डेमोक्रेसी के बारे में बात की उन्होंने, लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र की कंडीशन के बारे में बात की और एक तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बात की। ऑन द क्वाड, क्वाड को लेकर जो उन्होंने क्या चर्चा की,
दे शोड फुल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक तरीके से एक रूपता, है ना। देखो, कन्वर्ज होती है कोई चीज़ें, इसका मतलब है वो मिलती हैं। डाइवर्ज होती है का मतलब है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्ज। और कन्वर्ज का मतलब है एक जगह पे आके मिलना, है ना। तो एक तरीके से क्वाड से संबंधित जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके ऊपर जो है एक रूपता देखने को मिली हमें विचारों में। ऑन अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान के संदर्भ में मिस्टर जयशंकर शेड, मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा, दैट देयर वर मोर कन्वर्जेंसेस देन डाइवर्जेंसेस, कि भाई अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका जो है उनके विचार ज़्यादातर एक जैसे हैं बजाय उनमें विविधता के, है ना। है ना, कन्वर्ज का मतलब है कि भाई दोनों के इंटरेस्ट अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक हैं, मेल खाते हैं, है ना। वहाँ पर कोई ज़्यादा विषमता देखने को नहीं मिलती, डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलता, भिन्नता देखने को नहीं मिलता, है ना। ऑन द कॉमन पोजिशंस दैट देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट, ऑन द कॉमन पोजिशंस, दोनों ने इस बात का जो है समर्थन किया है ना। दोनों ने एक तरीके से कॉमन पोजीशन हमें देखने को मिलती है। भाई दोनों देशों का क्या कहना है कि कोई भी जो संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका समाधान जो है मिलिट्री से नहीं निकाला जा सकता। देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन, है ना, कि भाई एक तरीके से कोई भी जो संघर्ष है उसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। एंड दैट नाइदर कंट्री वुड रिकॉग्नाइज अ तालिबान रेजिम, और दोनों देशों ने क्या कहा, दोनों देशों ने कहा कि दोनों देशों में से कोई भी जो है वह तालिबान के शासन को, रेजिम का मतलब है यहाँ पे शासन, तालिबान के शासन को मान्यता नहीं देगा, इस रूप में नहीं पहचानेगा। किस रूप में, दैट टेक्स काबुल बाय फोर्स, कि तालिबान अगर काबुल को ताकत के दम पे अपने नियंत्रण में लेता है तो तालिबान शासन को अमेरिका और भारत किसी के द्वारा भी जो है माना नहीं जाएगा, मान्यता नहीं दी जाएगी। हाउएवर द डाइवर्जेंसेस आर मोर ट्रबलिंग फॉर इंडिया, लेकिन डाइवर्जेंसेस कि अमेरिका और भारत में जिन बातों को लेकर भिन्नता है, वह भिन्नता जो है ना भारत के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण है। गिवन, ध्यान में रखते हुए, दैट द फॉल आउट ऑफ द यूएस विड्रॉल, कि ठीक है भाई कन्वर्ज तो हो गया, मतलब कन्वर्जेंस तो हो गई, डाइवर्जेंस है ना। द फॉल आउट ऑफ द यूएस विड्रॉल, फॉल आउट का मतलब होता है नकारात्मक परिणाम, ऑफ द यूएस विड्रॉल, कि भाई अमेरिका ने क्या किया है, विड्रॉल का मतलब है वापस ले लेना, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस ले लिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, विल मीन, इसका मतलब ये होगा अ लेस सिक्योर रीजन, कि भाई ये जो क्षेत्र है ना अफगानिस्तान वाला क्षेत्र अब थोड़ा कम सुरक्षित हो गया है ना। तो इसके ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इन नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए कि अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर हो जाने के बाद में ये क्षेत्र जो है अब उतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है ना। तो ये एडिटोरियल कहना है कि भाई ये थोड़ा भारत के लिए परेशानी का कारण है। द यूएस कंटिन्यूज टू इंगेज द तालिबान इन टॉक्स फॉर अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कि भाई अमेरिका लगातार इस बात के लिए लगा हुआ है, इंगेज का मतलब है शामिल होना, कि तालिबान जो है बातचीत में शामिल हो फॉर अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कि भाई अफ़गानिस्तान में एक तरीके से जो भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट निर्मित हो, यानी कि तालिबान जो है वहाँ की सरकार के साथ जो है पावर शेयर करे। और इस तरह की बातचीत के लिए अमेरिका लगातार तालिबान को पुश करता रहा है। डेस्पाइट, के बावजूद, द तालिबान लीडरशिप, कि भाई जो तालिबान का नेतृत्व है, रिफ्यूज़ल, उसके इनकार कर देने के बावजूद, है ना, रिफ्यूज़ल टू इन्फोर्स अ सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, कि भाई तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में लगातार हमले किए जा रहा है ना। एनफोर्स का मतलब है लागू करना। तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान क्षेत्र में जो है युद्ध विराम को लागू नहीं किया है ना। तो उसके सीज़ फायर को इनकार कर देने, सीज़ फायर को लागू करने से इनकार कर देने के बावजूद भी अमेरिका लगातार तालिबान से चाह रहा है कि तालिबान बातचीत के लिए आए और तालिबान और काबुल गवर्नमेंट जो है उसमें कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया जाए, है ना। और अभी भी जो है तालिबान रुक नहीं रहा। एंड स्टॉप अटैक्स अगेंस्ट सिविलियंस इन एरियाज दे टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब है अधिग्रहण कर लेना, कि भाई तालिबान जो है अभी भी अपने हमलों को बंद नहीं कर रहा। किन के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ लगातार तालिबान हमले किए जा रहा है। भाई जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में तालिबान ले लेता है उन क्षेत्रों पर तालिबान जो है लगातार जो है नागरिकों पर हमले करना लगातार उसका जारी है।
उनको रोक नहीं रहा हमले को, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका चाह रहा है कि तालिबान बातचीत के लिए आगे आए। द मिलिशिया, मिलिशिया का मतलब होता है नागरिक सेना, है ना, इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्क्वीज ट्रेड एंड, यहाँ स्क्वीज का मतलब है प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना, है ना, बैडली, है ना, स्क्वीज ट्रेड एंड फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स टू द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, कि वहाँ की जो नागरिक सेना है अफगानिस्तान की, वो भी क्या कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का जो व्यापार है ना, उसको जो फाइनेंशियल सप्लाई मिलती है ना, जो भी आर्थिक सहयोग मिलता है, उस चेन को बाधित करने की कोशिश कर रही है अफगानिस्तान की नागरिक सेना। परहैप्स द ग्रेटेस्ट वरी फॉर इंडिया इज़, शायद जो सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है वो ये, द यूएस रिफ्यूज़ल टू होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट फॉर, होल्ड अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, कि सबसे बड़ी जो चिंता का कारण है इंडिया के लिए वो ऐसा लगता है कि भाई अमेरिका ने क्या किया है, एक तरीके से इनकार कर दिया है ना, क्या इनकार कर दिया है अमेरिका ने, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने से लिए, हैविंग गिवन शेल्टर, कि भाई भारत क्या चाहता, मतलब ये आरोप लगाया गया है भारत की तरफ से कि भाई पाकिस्तान ने जो है शेल्टर प्रोवाइड कराया, आश्रय प्रोवाइड कराया, किसे, टू द तालिबान को, तो इस बात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए, पाकिस्तान को तालिबान को शरण उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, है ना, तो इस बात से जो है अमेरिका ने इनकार कर दिया, और ये बात भारत के लिए बड़ी ही चिंता का कारण है। हैविंग गिवन शेल्टर, कि भाई हमने जो है शेल्टर उपलब्ध कराया था, हमने आश्रय उपलब्ध कराया था तालिबान को, है ना, ये बात जो है एक तरीके से भारत चाहता था कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा, है ना, होल्ड अकाउंट फॉर का मतलब है किसी को रेस्पॉन्सिबल ठहराना। एज दिस विल ओनली इम्बोर्डन, क्यों, अब देखो अमेरिका ने क्या किया, इस बात को मानने से इनकार कर दिया, किस बात को मानने से इनकार कर दिया अमेरिका ने, पाकिस्तान को तालिबान को शरण देने के लिए जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। अब इससे क्या होगा, एज दिस विल ओनली इम्बोल्डन, इम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, अब इससे इस्लामाबाद जो है ना, यानी कि पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा सा बल मिलेगा, है ना, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इफ़ द तालिबान एडवांस इन अफगानिस्तान, अगर तालिबान जो है वे अफ़गानिस्तान में आगे बढ़ते हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान के कंट्रोल को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में ले लेते हैं, तो इससे आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को जो है सपोर्ट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। न्यू दिल्ली टिपटॉइड अराउंड, देखो टिपटॉय अराउंड का मतलब होता है किसी मुद्दे को टालना, तो न्यू दिल्ली टिपटॉय अराउंड द यूएस अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू क्वाड विथ, अब देखो अमेरिका ने क्या किया है, एक नए क्वाड की घोषणा की है ना, एक नया 4 देशों का दल, उसमें कौन कौन को शामिल करने की बात कही है अमेरिका ने, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, है ना, ऑन कनेक्टिविटी, है ना, कि भाई कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसके लिए एक क्वाड और निर्मित किया जाए और उस क्वाड में इन देशों को सम्मिलित किया जाए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, है ना, तो ये जो घोषणा अमेरिका ने की है ना, इस घोषणा को, इस मुद्दे को भारत ने जो है टालने की कोशिश की, है ना, न्यू दिल्ली टिपटॉय अराउंड, टिपटॉय अराउंड का मतलब है किसी मुद्दे से बचना, किसी मुद्दे को टालना, लेकिन बट दिस इज अनदर कॉज फॉर वरी, लेकिन भारत के लिए ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा जो है एक और चिंता का कारण है ना, दिस इज अनदर कॉज फॉर वरी। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, कि भाई लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए ये जो मुद्दा है, इसकी अगर हम बात करें ना, बोथ साइड्स मेंटेन्ड देयर वर शेयर्ड वैल्यूज़, तो दोनों देशों ने इस बात को मेंटेन किया, दोनों देशों ने इस बात को कहा कि भाई दोनों पक्ष जो है ना, उनके वे दोनों जो है कुछ बातों को समान रूप से शेयर करते हैं डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के मामले में, है ना, कि भाई डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को दोनों देश बहुत ज़रूरी मानते हैं और इसके लिए दोनों देश प्रयास करते हैं, ऐसा इन दोनों देशों ने कहा। हावेवर, हालांकि मिस्टर ब्लिंकन बिगन हिज मीटिंग्स विद अ सिविल सोसाइटी राउंड टेबल, राउंड टेबल का मतलब होता है वो जो गोल मेज होती है ना, इस तरह से बैठ के, है ना, तो हावेवर मिस्टर ब्लिंकन जो था उन्होंने अपनी मीटिंग की शुरुआत की किसके साथ, सिविल सोसाइटी के साथ। देखो सिविल सोसाइटी में क्या है, किसी भी देश के जो सभ्य लोग होते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, रेस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, वे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको बोला जाता है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी, अब इसमें कई लोग हो सकते हैं, जैसे एनजीओ चलाने वाले लोग हो सकते हैं, देश के बड़े बड़े जाने माने पत्रकार हो सकते हैं, फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं ना, कई लोग हो सकते हैं इसमें ना।
तो सिविल सोसाइटी के साथ में मिस्टर ब्लिंकन ने अपनी मीटिंग की शुरुआत की, वेरिन जिस मीटिंग में क्या हुआ, इंटरनल इंडियन इश्यूज़ कि भाई भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं सच है, जैसे कि माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम्स, धार्मिक स्वतंत्रता, एंड कर्ब्स ऑन द मीडिया, इसके अलावा मीडिया पे जो रोक भारत सरकार के द्वारा लगाई जाती है ना, एंड डिसेंट का मतलब है असहमति, वर डिस्कस्ड, है ना। डिसेंट का मतलब होता है विचारों में मतभेद होना, कि भाई जैसे जो सरकार का विचार है ना, उससे आप अगर आप डिसेंट रखते हो, इसका मतलब है आपका विचार सरकार से डिफरेंट है। तो ये सारे मुद्दे हैं ना, भारत के ये जो मुद्दे हैं इनको डिस्कस किया गया है ना। मेकिंग इट क्लियर, इस बात को स्पष्ट करते हुए, दैट दीज वर इम्पोर्टेंट एरियाज फॉर डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ये जो मुद्दे हैं ना, कि कौन कौन से मुद्दे, जैसे कि माइनॉरिटी के राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम्स है ना, इसके अलावा मीडिया पे जो रोक लगाई जाती है, इसके अलावा लोगों के द्वारा जो असहमति व्यक्त की जाती है, ये सारे के सारे मुद्दे डिस्कस किए गए, इस बात को स्पष्ट करते हुए कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। अमेरिका में ये जो है अभी वर्तमान में डेमोक्रेटिक सरकार है ना, ये डेमोक्रेट्स हैं, ये मिस्टर जो बाइडेन जो हैं और उनका प्रशासन जो है। इन हिज रिबटल टू अ क्वेश्चन, रिबटल का मतलब होता है जोरदार तरीके से खंडन करना, टू अ क्वेश्चन अबाउट द बैक स्लाइड, बैक स्लाइड का मतलब क्या होता है, बैक स्लाइड का मतलब होता है एक तरीके से पीछे खिसक जाना, है ना, गिरावट आ जाना, बैक स्लाइड या पीछे हटना, बैक स्लाइड इन इंडियाज डेमोक्रेसी। तो मिस्टर ब्लिंकन जो थे उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने उस सवाल में ये कहा कि भाई ऐसा लगता है कि भारत में जो है डेमोक्रेसी में थोड़ी सी कमी आ रही है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अगर हम बात करें तो भारत में जो है डेमोक्रेसी थोड़ी सी कम हो रही है। तो इस बात का जोरदार तरीके से खंडन किया मिस्टर जयशंकर ने, और उन्होंने क्या किया, तीन पहलुओं से जुड़ा हुआ जवाब दिया। देखो, थ्री प्रॉन्ज्ड का मतलब होता है जिसकी तीन साइड होती हैं। तो उन्होंने जो है ये जो सवाल आया ना, मिस्टर ब्लिंकन ने जो सवाल उठाया कि भाई भारत में डेमोक्रेसी में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका जवाब, इसका जोरदार तरीके से रिबटल, इसका जोरदार तरीके से खंडन करते हुए मिस्टर जयशंकर ने जो है तीन पहलुओं से जुड़ा हुआ जवाब दिया, है ना, तीन साइडेड जवाब दिया, रेस्पॉन्स है ना, प्रतिक्रिया। रीइटरेटिंग का मतलब है दोहराते हुए, दैट द सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई फॉर द यूएस एंड इंडिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई समान जो है मापदंड लागू होते हैं अमेरिका और भारत के लिए। दैट पॉलिसीज दैट हैव कम इन फॉर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, कि भाई वे पॉलिसीज़ जो कि जिनकी की आलोचना हो रही है, दैट हैव कम इन फॉर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, है ना, कि भाई जिनकी अंतर्राष्ट्रीय रूप से आलोचना हो रही है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ना, नागरिकता से जुड़ा हुआ संशोधन कानून है, द आर्टिकल 370 अमेंडमेंट, है ना, कि भाई 370 अमेंडमेंट का मतलब भी वही होता है, संशोधन, है ना, कि भाई 370 आर्टिकल को इम्प्रूव किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसमें संशोधन किया गया, एंड एंटी कन्वर्जन लॉज, इसके अलावा ये जो धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो कानून है ना, एंटी कन्वर्जन लॉज। तो ये जो बातें हैं सारी की सारी, ये जो तीन कानून हैं, इनके संबंध में मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई ये कानून जो है मोदी गवर्नमेंट का प्लान थे, वर पार्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट प्रयास टू राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, कि भाई ऐतिहासिक रूप से जो कुछ गलत हुआ है उसको ठीक करने के प्रयास थे ये बातें, है ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, आर्टिकल 370 है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, ये कुछ ऐसी बातें हैं। ये बातें क्यों की गई, इन मुद्दों को क्यों लाया गया, इन मुद्दों को लाया गया ऐतिहासिक रूप से जो कुछ गलत हुआ है उसे ठीक करने के लिए। एंड दैट फ्रीडम्स कैन नॉट बी इक्वेटेड, इसके साथ ही मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई जो स्वतंत्रता है कैन नॉट बी इक्वेटेड विद लैक ऑफ गवर्नेंस, उसे आप जो है, लैक ऑफ गवर्नेंस का मतलब है उसे आप शासन में कमी से बराबर नहीं कर सकते। डेस्पाइट द अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ साइड्स टू पेपर ओवर द क्रेक, देखो पेपर ओवर द क्रेक का मतलब होता है दरार, पेपर ओवर द क्रेक का मतलब होता है गलतियों को छुपाना, है ना, पेपर ओवर द क्रेक का मतलब होता है कि भाई जो आपकी गलतियां हैं ना उनके ऊपर पर्दा डाल देना, गलतियों को छुपाना। डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, द अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, कि भाई अमेरिका और भारत दोनों पक्षों की तरफ से प्रयास किए जाने के बावजूद, किस बात के प्रयास किए गए दोनों पक्षों की तरफ से, गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, गलतियों को छुपाने के। दिस इज एन इशू, कि भाई ये डेमोक्रेसी से जुड़े हुए ये कुछ ऐसे इशू हैं, ये कुछ ऐसा मुद्दा है, दैट दे विल ग्रेपल विथ, जिससे इनको जूझना होगा, है ना, इन द फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य में। इवन एज एट द सेम टाइम
दे बिल्ड अपॉन द स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। भाई ठीक है, एट द सेम टाइम दूसरी ओर हम देखते हैं कि वे निर्मित करते हैं, भारत और अमेरिका किस चीज़ को निर्मित करते हैं, उनमें एक बहुत ही विस्तृत बहुत ही वैश्विक एक रणनीतिक रूप से एक साझेदारी हमें देखने को मिलती है दोनों देशों में। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब ये जो मुद्दों की हमने बात की ना, ये कुछ ऐसा मुद्दा है डेमोक्रेसी से संबंधित जिसके ऊपर आगे इन दोनों देशों को जूझना होगा। तो ये एडिटर कह रहा है कि भाई ठीक है, दोनों देशों का संबंध जो है बहुत अच्छा है, एक कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में है। दैट ये एक ऐसी पार्टनरशिप है दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसीज कंटिन्यू टू शेयर, है ना, कि भाई ये एक ऐसी साझेदारी है जिसे दोनों देशों के बारे में कहा गया है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, कि ये जो दोनों देश हैं अमेरिका और भारत, ये विश्व की मतलब आप कह सकते हो सबसे प्राचीन डेमोक्रेसीज में आती हैं, और दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, कि भाई अमेरिका की तो हो गई सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, है ना, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वह विश्व में सबसे पुरानी है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। और भारत की जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, द एंड है ना द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, है ना। तो इन दोनों के लिए कहा गया है, अमेरिका के लिए कहा गया है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, और भारत के लिए कहा गया है द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, है ना। तो ये जो दोनों डेमोक्रेसी हैं, ये जो दोनों देश हैं, लगातार इस बात को शेयर कर रहे हैं। किस बात को शेयर कर रहे हैं? इन्होंने पार्टनरशिप बना रखी है, लगातार इस पार्टनरशिप को शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन डेमोक्रेसी से ही जुड़ा हुआ एक बड़ा इशू है जिसका सामना इन दोनों देशों को आगे करना पड़ेगा।